और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही। पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। पप्पू यादव पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में आचार संहिता लागू है और इसी बीच एफआईआर दर्ज हो गई है। सांसद पप्पू यादव पर पैसे बांटने का उन पर आरोप लगा है। हालांकि क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव के जो बयान हैं वो बिहार में काफी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में पैसे बांटने का आरोप, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन का, ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में पप्पू यादव की मुश्किलें हो सकता है कि आगे बढ़ती हुई नजर आए। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पप्पू यादव पर आचार संहिता का मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरी खबर की जानकारी दें इसकी। जी बिल्कुल, पप्पू यादव कल गए थे वैशाली में। देसरी थाना है, देसरी थाना में सहदेई के बुजुर्ग नाम का एक गांव है, वहां पर वो गए थे और वहीं पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और उसी दौरान उनके ऊपर पैसे बांटने का आरोप है। हालांकि पप्पू यादव ने उसी समय कहा था उन लोगों से, जब लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मामला दर्ज हो, हम पीड़ितों की मदद करते रहेंगे, यानी जो बाढ़ पीड़ित हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं और इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि पप्पू यादव जहां जाते हैं, जहां पीड़ा होती है लोगों को, जहां परेशानी होती है, वहां वो पैसे बांटते हैं, वहां लोगों की मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। लेकिन अभी चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और इस वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, एफआईआर किया गया है। जी ठीक है, शैलेंद्र के पास हम जाएंगे। देखिए आचार संहिता का मामला, दरअसल पप्पू यादव देखिए गए थे जहां पर, वहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटे और इसके बाद उन पर यह केस दर्ज हुआ है। हालांकि पप्पू यादव ने ये भी कहा कि भले ही मुझ पर केस दर्ज हो जाए, कोई कार्रवाई कर ली जाए, लेकिन मैं ऐसे ही जो काम करता आया हूं और आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। लेकिन चुनाव के बीच में, यानी देखिए आचार संहिता अभी लागू है बिहार में, ऐसे में पैसे बांटना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और यही वजह है कि पप्पू यादव पर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन पप्पू यादव देखिए कहते हुए कि मैंने जो किया वो सही किया, मैं अपनी चीज़ों को लेकर पीछे नहीं हटता हूं, मैं ऐसे ही आगे करता रहूंगा। यानी कि देखिए पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार पहले भी जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि वो लोगों तक ऐसे ही पहुंचते हैं और मदद ऐसे ही पहुंचाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये, क्योंकि देखिए चुनाव है और आचार संहिता बिहार में लागू है, तो ऐसे में आखिर क्यों पैसे बांटने को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया, ये सवाल इसलिए भी, और यही वजह है कि ये उल्लंघन है आचार संहिता का। लेकिन देखिए क्या कार्रवाई आगे होती है ये भी देखना होगा। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच में पप्पू यादव पर पैसे बांटने का जो आरोप लगा और इसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पप्पू यादव का स्टेटमेंट भी उस समय सामने आया था। उन्होंने यही कहा था कि भले ही मुझ पर कार्रवाई हो जाए या फिर कोई एक्शन ले लिया जाए, लेकिन मैं जो काम करता हूं लोगों की मदद करने का, मैं वो आगे ऐसे ही करता रहूंगा। लेकिन शायद पप्पू यादव को ये भी समझना चाहिए कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू है बिहार में और ऐसे में इन तमाम चीजों से नेताओं को बचना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात उत्तर प्रदेश की